जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पूरा उसका टेस्टिस का टीएस देखा था और उसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ी थी। आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और ब्रॉड करके पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहेंगे जिसमें गैमेटोजेनेसिस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेल में देखें तो टेस्टिस होता है और फीमेल में देखें तो ओवरी होती है। तो ऑर्गन ऑफ गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लेते हैं। तो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द गैमेट, इसमें जो गैमेट बनेगा, जैसे स्पर्म बनेगा मेल में और ओवा बनेगा फीमेल में, तो ये इसका कंडक्शन में हेल्प करेगा, उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वासा डिफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया इन मेल, फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना इन फीमेल। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने, टेस्टिस। तो टेस्टिस का पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। टेस्टिस ओवल शेप की होती है, ओवल इन शेप, 2 इन नंबर, लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी ब्रेथ जो होती है 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। ये इसका ओरिजिन, ये एब्डोमिनल कैविटी में इसकी ओरिजिन होती है। 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका डिसेंड होता है और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, जो कि आउट पॉकेट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है। और थोड़ा सा हम इसका डिसेंड के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जब ओरिजिन होती है तो उसी समय किडनी और टेस्टिस की दोनों की ओरिजिन हो रही होती है। तो ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये डिसेंड हो जाता है और आ जाता है आउट पॉकेट ऑफ एब्डोमेन, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि गैमेटोजेनेसिस के लिए कम से कम 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना होता है बॉडी टेम्परेचर की तुलना में, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तो उसका 35 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गैमेटोजेनेसिस होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये स्टोर्स स्पर्म टिल इट्स फंक्शनल मैच्योरेशन। पूरे जब तक स्पर्म को तब तक के स्टोर करता है एपिडिडाइमिस, जब तक इसका फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं हो जाता है। उसके बाद जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है तब ये वासा डिफरेंशिया में मूव कर जाता है। यानी मैच्योर स्पर्म पासेस इन वासा डिफरेंस फॉर स्टोरेज टिल इट्स इजैकुलेशन। उसके बाद मैच्योर स्पर्म जाएगा वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस में इन द एब्डोमिनल कैविटी वासा डिफरेंस यूनाइट विद सेमाइनल वेसिकल। अच्छा, इस चीज को हमें समझना है कि जो बेस ऑफ यूरेथ्रा होता है वहीं पे सारी ओपनिंग होती है। जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, और सेमाइनल वेसिकल, इसका भी सिक्रेशन वहीं पे जाके होता है, मतलब वहीं पे बेस ऑफ यूरेथ्रा में जाके मिलता है। और सीमेन जो टेस्टिस से जो है बन के आ रहा होता है। तो सारा सिक्रीशन बेस ऑफ यूरेथ्रा में जाके कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स की बात करें तो पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 60 to 70% ऑफ पार्ट ऑफ द सीमेन। अब ये एल्कलाइन सिक्रीशन इसका भी होता है और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे काउपस ग्लैंड का या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, उसका भी सिक्रीशन एल्कलाइन होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो सीमेन में स्पर्म होगा तो जब ड्यूरिंग सेक्स जब इजैकुलेशन होना होता है तो उससे पहले, उससे जस्ट बिफोर काउपस ग्लैंड का सिक्रीशन आता है। ये इसलिए होता है ताकि जो क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन भी आना है और सीमेन भी आना है। यूरिन जब यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है तो एसिडिक मीडिया हो जाती है। उस एसिडिक मीडिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है काउपस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ताकि वो एसिडिक मीडिया न्यूट्रलाइज हो जाए और सीमेन जो है, सीमेन में जो स्पर्म है वो आगे चल के आगे कंडक्ट हो जाए। तो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, जो कि 60 से 70% पार्ट ऑफ सीमेन बनाता है। उसके बाद सिक्रीशन में देख लेते हैं तो फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, हाइलोरोनिडेज होता है। अब एक एक चीज का हम पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज का पहले देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो फ्रक्टोज का मेन फंक्शन होता है जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये कह सकते हैं मेच्योर स्पर्म को, या उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो फ्रक्टोज का मेन काम होता है स्पर्म जो है उसको
एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म एक साथ जब रिलीज होते हैं तो उन सबको जिस समय ओवा आया होता है उसी समय फैलोपियन ट्यूब में जो फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन होता है वहां पे पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पे इनका जो है स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रक्टोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी रेट को बढ़ा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली, और उसको पुशअप मतलब पुश करता है आगे जाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए पुश करता है। फाइब्रिनोजन को देख लेते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो है ये सीमेन जब इजाकुलेट हुआ तो उसे क्लॉट नहीं होने देता है, क्योंकि अगर सीमेन क्लॉट हो गया तो जाहिर सी बात है मीडिया नहीं मिल पाएगी, और जब मीडिया नहीं मिल पाएगी तो वो सॉलिड हो जाएगा। जब सीमेन क्लॉट हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, और जब सॉलिड हो जाएगा तो वो आगे चल के वो आगे जा नहीं पाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको मीडिया प्रोवाइड करने का काम करता है। जब फाइब्रिनोजन उसको क्लॉट नहीं होने देगा। अब देख लेते हैं हाइलोरोनिडेज। तो हाइलोरोनिडेज जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है वही जो है हाइलोरोनिडेज का भी काम है। अब आ जाते हैं यूरेथ्रा देख लेते हैं। यूरेथ्रा में देखें तो कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यूरेथ्रा। जैसे अगर हम मेल में देखते हैं तो ये कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और सीमेन के लिए, जबकि फीमेल में देखेंगे तो वो कॉमन पैसेज नहीं है। और यही दिक्कत आ रही थी कि जब सीमेन को जाना होता है उससे पहले यूरिन होगी, तो यूरिन जो है एसिडिक मीडिया प्रोवाइड कर देता है। अब उस एसिडिक मीडिया में स्पर्म जो होगा वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, और वो वीआईपी है इन पूरे उसमें। हमारा मेन चीज है कि स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज हो जाए। तो ये कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन है। अब पेनिस की बात देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2 जो है कार्पोरा कैवर्नोसा होता है, एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसा होता है। ये रहा ओवरऑल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम टेस्टिस का टीएस देख रहे हैं, टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जब उसका टीएस देखेंगे तो उसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू होगा। जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है, जो इनर लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा की होती है। इसमें देख लेते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी आईसीएसएच या एलएच की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और उसके कारण एंड्रोजन सिक्रीट होता है। यही एंड्रोजन ड्यूरिंग प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देख लेते हैं। तो हाई पिच वॉइस, बियर्ड, मस्कुलर ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में होती है, और बहुत सारी है, लिस्ट है, तो उसमें हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, इसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है। तो सर्टोरी सेल या नर सेल, एक सेल ये होती है जर्मिनल सेल, और तीसरी है इंटरस्टिशियल सेल। मेनली 3 ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। सर्टोरी सेल्स या नर सेल की बात करें तो ये जर्मिनल सेल ही आगे चल के सर्टोरी सेल बनाता है या नर सेल बनाता है। और इस नर सेल का काम ये होता है कि जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है यहाँ पर, उसका नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है सर्टोरी सेल या नर सेल का होता है। अच्छा, ये जो जर्म सेल है यही आगे चल के सर्टोरी सेल बनाती है, और यही इसी जो है जर्मिनल सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है पूरी। तो नॉर्मली हम ऐसे देख लिए। तो एक बार हम इसका पूरा रेफरेंस देख लेते हैं बढ़िया से, सारांश इसका क्या है, आज हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जिसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होती है। सेकंड नंबर में हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जो कंडक्शन में यानी गैमेट के कंडक्शन में हेल्प करेगा, उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। वासा डिफरेंस या मेल में है, फैलोपियन ट्यूब एंड वजाइना ये फीमेल में है।
अब उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वासा डिफरेंस है, और सेमाइनल वेस्किल है, और यूरेथ्रा है, और पेनिस है। टेस्टिस की बात करें तो ओवल शेप की होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में ओरिजिनेट होती है और डिसेंड करती है 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ये रहा। अच्छा, टेम्परेचर, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। तो इसीलिए डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब एपिडिडाइमिस की बात कर लेते हैं। तो एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करता है जब तक कि उसका फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं हो जाता है, और जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसके बाद वासा डिफरेंस में मूव कर जाता है। वासा डिफरेंस की बात करें तो ये एब्डोमिनल, ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में जो है सेमाइनल वेसिकल से यूनाइट हुआ रहता है, सेमाइनल वेसिकल से यूनाइट होता है बेस ऑफ यूरेथ्रा पर। तो उसके बाद सेमाइनल वेसिकल देख लेते हैं। तो पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, एल्कलाइन सिक्रीशन होता है इसका, जो कि 60 से 70% पार्ट ऑफ सीमेन है, और इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, फाइब्रिनोजन है, हाइलोरोनिडेज है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रक्टोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है सीमेन को, मतलब स्पर्म को, और प्रोस्टाग्लैंडिन उसको जो है कंडक्शन में हेल्प करता है, और फाइब्रिनोजन सीमेन को क्लॉट नहीं होने देता है, और हाइलोरोनिडेज भी कंडक्शन में हेल्प करता है। यूरेथ्रा की बात जाने तो मेल में कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और सीमेन के लिए। पेनिस की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ये, और 2-3 इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। पहला है जो है कार्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा है जो है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। इसकी मात्रा ये 2 होता है और ये 1 होता है। उसके बाद हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में मेनली 3 सेल्स होती हैं जो कि टेस्टिस में होती है। पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगी क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने मेनली 3 सेल पढ़ी है। एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडी कहते हैं, एक को जर्मिनल सेल या जो है एक सर्टोली सेल, और जर्मिनल सेल ही आगे चल के जो है सर्टोली सेल बनाता है, और जर्मिनल सेल ही में सारी स्टेजेस होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में पढ़ा, तो ये जो है ICSH या LH, ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, यानी जब इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स को या सेल्स ऑफ लीडी को स्टिमुलेट करती है, जिसके द्वारा एंड्रोजन सीक्रेट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड्रोजन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करवाता है, जैसे हाई पिच वॉइस हुई, बियर्ड हुआ और मस्कुलर ग्रोथ हुई। यही एंड्रोजन है जो कि प्यूबर्टी में सीक्रेट होता है। ये ऑल ओवर हम, अच्छा ये चीजें जितनी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन, तो हम कहेंगे टेस्टिस, लेकिन टेस्टिस में कहां, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ये आज का लेक्चर यह है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।